बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर। बेटा हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे। कार्बोहाइड्रेट का मेजर पार्ट हमने कवर कर लिया था, लेकिन एक छोटा सा पार्ट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसको मैं सेपरेटली डेवलप कर रहा हूं। उसकी वजह, ये कॉन्सेप्ट अक्सर बच्चों को समझ नहीं आता, तो आज इंशाल्लाह ये लेक्चर सुनने के बाद आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है ना। इसके हर एरिया को मैंने बायो के एंगल से जो है वो उसको करना है। ये याद रखिएगा, हमने इसको केमिस्ट्री के हवाले से नहीं, हमने बायो के हवाले से जो है वो इसको अटेम्प्ट करना है। चले मैं इसको शुरू करता हूं। देखो बेटा, ये जो शुगर्स होती है ना, ये दो तरह की होती है, जैसे आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। एक होती है रिड्यूसिंग शुगर और एक होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए ना कि कौन सी रिड्यूसिंग है और कौन सी नॉन रिड्यूसिंग है, और ये रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, ये बात आपने जो है बेटा वो जाननी है। देखें, यहां मैं आपको समझाता हूं। देखो बेटा, रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है और नॉन रिड्यूसिंग कौन सी होती है। देखो बेटा, आपके पास ना एक होता है सॉल्यूशन, उसको कहते हैं आप केमिस्ट्री में बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, या आप उसको फिलिंग सॉल्यूशन बोले। फर्ज कर ले, ये ले जी, इस बीकर में मैंने डाला हुआ है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। कौन सा डाला है मैंने? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डाला है, ठीक हो गया। ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन मैंने इसके अंदर ऐड किया हुआ है। अब बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के अंदर एक होता है, उसको बोलते हैं क्यूप्रिक आयन। क्या होता है? क्यूप्रिक आयन। ये आपने समझना है। अब क्या है कि फर्ज कर लो मैं अगर इसमें डालता हूं कार्बोहाइड्रेट, मुझे नहीं पता कि वो रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है, मैंने एक कार्बोहाइड्रेट इसमें डाल दिया। ओके, अब अगर उसने इस बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की रिडक्शन कर दी तो वो हो गया रिड्यूसिंग शुगर है। ये पहचान हो गई जी, कौन सी शुगर है, यहां पर लिख लें, इफ कास reduction of Benedict solution, this cupric ion, then it is called reducing sugar. If does not cause reduction, भाई वो नहीं कर पाया रिडक्शन, तो इसका क्या मतलब है, वो कोई ना कोई नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। कौन सी शुगर है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो अब हमें यहां से पता चला कि भाई कौन सी रिड्यूसिंग है और कौन सी नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को जो रिडक्शन कर, खुद ही ऑक्सीडाइज होगी, कार्बोहाइड्रेट खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की वो रिडक्शन काज करेगा। तो जो रिडक्शन कर दे वो है रिड्यूसिंग, जो ना कर पाए वो होती है नॉन रिड्यूसिंग। चले देखें, यहां पे लिखा हुआ है, अब आप देख सकते हो, सच शुगर दैट बियर द फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप। ये बाद में आपको बताता हूं, ये कंडीशन है इसकी। Reducing sugar have the capacity to reduce the cupric ion of the Benedict or Fehling solution। ये बात बताइए ना, इनमें ये कैपेबिलिटी नहीं होती। अब मैं बात कर रहा था कंडीशन की कि कौन सी रिड्यूसिंग होती है और कौन सी रिड्यूसिंग नहीं होती, उसकी कंडीशंस क्या है, व्हाट आर द कंडीशंस, ये हमने डिस्कस करना है कि जनाब कंडीशंस क्या है। देखो बेटा, कंडीशन, पहली कंडीशन कि कार्बोहाइड्रेट शुड हैव फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटो ग्रुप होना चाहिए। यह कंडीशन है कि जिसके पास फ्री एल्डिहाइड होगा या फ्री कीटो ग्रुप होगा वो रिड्यूसिंग शुगर में आ जाएगा। अब कीटो में भी शर्त है, कीटो की फॉर्म में वो रिड्यूस नहीं हो कर पाता बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को। देखें वो कैसे, कीटो को पहले टाटोमराइज होना पड़ता है, किस में? एल्डो में। मतलब फर्ज कर लो हम फ्रक्टोज रिड्यूसिंग है या नॉन, फ्रक्टोज एक कीटो शुगर है, हम जानते हैं, तो ये एक रिड्यूसिंग शुगर भी है। लेकिन अभी हमने कहा कि कीटो शुगर की फॉर्म में तो रिडक्शन नहीं काज कर सकता है, कीटो की फॉर्म में रिडक्शन नहीं हो सकती। तो ये जैसे ही आप फ्रक्टोज को बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में डालेंगे, ये खुद ही टाटोमराइज हो जाएगा। कुछ चीजें हैं जो इसको टाटोमराइज कर देंगी, ये उस सॉल्यूशन में जाके टाटोमराइज हो जाएगा और एल्डो बन जाएगा, और एल्डो बनते ही इसने रिडक्शन काज कर देनी है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की। मतलब कीटो को पहले एल्डो में बदलना होता है, फिर वो रिड्यूसिंग करते हैं, कर देते हैं, ठीक है ना। यहां से कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया, ठीक हो गया। अब एक और बात हमें सीखनी है कि भाई कौन सा
मोनोसेक्राइड है या डाइसेक्राइड है या पॉलीसेक्राइड है, कौन से रिड्यूसिंग होते हैं और कौन से नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, ये बात भी आपको सीखनी है। देखो ये आप देखें, पहली बात नंबर 1, ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स। सारे के सारे किस्सा ही खत्म, इनमें सब में फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप होते हैं, ये सारे रिड्यूसिंग है, कोई ऐसी बात नहीं है। नंबर 2, डाइसेक्राइड में अब थोड़ी सी जो है ना वो प्रॉब्लम है। डाइसेक्राइड्स के अंदर किस्सा क्या है जनाब, कुछ रिड्यूसिंग है, हमने वो एग्जांपल बने जो हमारे सिलेबस में, ऐसे तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं लेकिन वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, वो डिस्कस करूंगा जो हमारे सिलेबस में। नंबर 1 जो है बेटा डाइसेक्राइड्स में आप देखें जो है वो माल्टोस और लैक्टोस, ये तो हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। ये कौन सी शुगर्स हैं, रिड्यूसिंग शुगर है। नंबर 2, इसी तरह जो एग्जांपल है बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सक्रोज, वो भी एक डाइसेक्राइड है बट इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये कौन सी शुगर है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये आपने याद रखनी है बात, ठीक हो गया, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। अच्छा अब आगे चलते हैं पॉलीसेक्राइड्स की तरफ। कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़कर ऑल पॉलीसेक्राइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। वो एक्सेप्शनल केसेस की तरफ भी आपने नहीं जाना, बस आपके लिए जनरल टर्म है कि सारे पॉलीसेक्राइड नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। ये बात बेटा मैंने आपको बतानी थी, ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है, आपको यहां पर कंफ्यूज किया जा सकता है बट मैंने सब कुछ ओपन करके आपको बता दें इंशाल्लाह, अब आप कंफ्यूज नहीं होने वाले। अब दे जाओ जो एमसीक्यूज भी इसमें से देना है, आप विदाउट एनी हेजिटेशन जो है बेटा वो आप इसको बड़ी आसानी से कर लोगे, ठीक है ना। ये सारे एरियाज में जो है वो आपको खोल खोल के ओपन करके बता रहा हूं, ठीक है ना। यही वो एरियाज हैं जहां से वो बना सकते हैं, हमने कोई एरिया नहीं छोड़ना इंशाल्लाह, ठीक हो गया। आगे चलता हूं मैं बात। अब क्वेश्चन ये रेज होता है यहां पर, ये बच्चे का सवाल आता है सर कि जनाब सर ये क्या पंगा है, ये दो मोनोसेक्राइड में ऐसा क्या कि ये रिड्यूसिंग और ये वाला जो है वो नॉन रिड्यूसिंग क्यों है, ये बात भी बेटा हमने डिस्कस करने। देखें यहां पर ये बनी हुई है, ये जो है बेटा अगर आप देखो ना इसको तो मुनासिब है मैं ना बना देता हूं आपको, हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। बनाने से आपको ज्यादा समझ आएगी बात की। देखिए ये मैं बनाता हूं जनाब, ये दो ग्लूकोज माइटी हैं तो डेफिनेटली ये माल्टोज है, ठीक हो गया। अब यहां पर ले लें, यहां OH ना मैं थोड़ा सा डिफरेंट डाल रहा हूं, ऐसे खोल के बना रहा हूं बस, ठीक हो गया। अब ये वाला तो अटैच है। अब देखिए ना बेटा ये थोड़ा सा यहां से आपको बात समझ आएगी। ये मैंने बनाया है माल्टोस, ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने बनाया है माल्टोस, ठीक है ना। ये आप बेशक इसको पुट कर ले, ये आप इसको पुट कर ले, बात समझाने वाली मैं समझा देता हूं, ये आप इसको पुट कर ले बेशक। अच्छा देखें अब बेटा ये जो बना ना, ये अगर मैं यहां पर, ये ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर, ये लोन पेयर होते हैं। अब उसकी वजह से ना जैसे आप इसको बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में, अभी तो ये पढ़े हैं माल्टोस की फॉर्म है, लेकिन जैसे ही आप बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में इसको डालोगे ये जो चीजें हैं ना दोनों ऑक्सीजन ये प्रॉब्लम करना शुरू कर देंगे। यहां पर ये बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड, जैसे आप इसको बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा कि ये लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करें, ये पसंद नहीं करते एक दूसरे को, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। जबकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि ये ऑक्सीजन अट्रैक्ट हो जाता है इसकी तरफ, ठीक हो गया। और ये वाला बॉन्ड जो है बेटा वो शिफ्ट हो जाएगा यहां पे, तो एक नया स्ट्रक्चर जो है बेटा वो बनेगा, वो भी मैं आपको बना के दिखाता हूं। देखें वो क्या बनेगा, वो देखिए कुछ यूं बनेगा,
सॉरी, छोटी सी, चले मैं आता हूं फिर देखें। अब क्या हुआ जी, ये आ गया OH, ये हाइड्रोजन इसकी तरफ आ गया ना ये वाला, तो ये बन गया OH। यहां से ये बना, ये कार्बन था यहां पे, ये जब बॉन्ड ये वाला भी यहां शिफ्ट हो गया तो ये बन गया डबल O और नीचे ये आ गया हाइड्रोजन। ठीक है ना। अब देखें ना, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप जो है बेटे क्रिएट हो गया। ये देखें ना, फ्री, जैसे आपने बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में डाला, इन्होंने यहां से रिंग के साथ गद्दारी कर दी, रिंग तोड़ दी अपना, और जैसे रिंग टूटा फ्री एल्डिहाइड ग्रुप पैदा हो गया। अब ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की रिडक्शन काज कर सकता है, ये रिडक्शन कर देगा डाइसैकराइड की फॉर्म में भी, क्योंकि फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रोड्यूस हो गए। ठीक है ना, रिडक्शन काज कर देगा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, तो दैट्स व्हाई इट इज द रिड्यूस। माल्टोज, लैक्टोज सेम ऐसा ही है। ठीक है ना, सेम बिल्कुल ऐसे। अब आ जाते हैं हम सक्रोज की तरफ। जनाब उसको क्यों नहीं कहते जी हम, देखें मैं जो है वो सक्रोज ड्रॉ करता हूं। देखिए सक्रोज कुछ यूं है, सक्रोज में ये पोजीशन फिक्स है, ये नीचे ही होती है क्योंकि ये ऊपर है, ये फिक्स पोजीशन पर है, और यहां होती है हाइड्रोजन, ये फिक्स है, यहां नहीं आपको रद्दो बदल कर सकते। ये OH है, ये H है, ये H है और ये OH है जनाब। ठीक हो गया, ये मैं फिल कर देता हूं आप लोगों के लिए। ये ले जी, ये लो जी, कोई शिकवा ना रहे। अच्छा, अब ये फ्रक्टोज मैंने बनाया हुआ है। अब देखो बेटा, यहां पर अगर वहां तो देखें उस केस में तो यहां OH था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में रिपल्शन थी, यहां तो खाली हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन बड़े ताकतवर, पहला कार्बन जो है जो ये 5वां कार्बन होगा, यहां बड़े ताकतवर कार्बन के साथ ये अट्रैक्ट है, ये तो नहीं छोड़ेगा इसको। ये वाला बॉन्ड बहुत ज्यादा स्टेबल है। ठीक है ना, यहां जब ऑक्सीजन होती तो थोड़ी बहुत अनस्टेबिलिटी के चांसेस थे। अब ये बॉन्ड नहीं, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बेशक डाल दे, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के डालने से भी ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होना, क्योंकि यहां ऑक्सीजन नहीं है असल में। अब इसको उठा के ऊपर लेके नहीं जा सकते क्योंकि ये फिक्स ही होता है, ये चला भी जाए तो भी नहीं टूटेगा। तो ये बॉन्ड जो है बेटा यहां पर इंतहाई स्टेबल बॉन्ड है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डालने से भी ये गद्दारी नहीं करता, ये यहीं पर रहता है। तो इसकी वजह से यहां पर फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप क्रिएट नहीं हो पाते। यही वजह है कि सक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। मेरी बात समझ आ गई बेटा? यहां पर हमने इसके सारे एरियाज डिस्कस कर लिए। फिर भी आपके जहन में कोई सवाल हो तो बेटा आपने मुझसे उस सवाल लाजमी पूछना है, इंशाल्लाह हम उसका आंसर करेंगे। यहां पर हमारा कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट मुकम्मल हो गया। बेटा बायोमॉलिक्यूल के बारे में आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि आप अगर लास्ट 5 ईयर उठाएं यूएचएस के, सबसे ज्यादा एमसीक्यूज बायोमॉलिक्यूल में से आए हुए। यकीन करें सबसे ज्यादा एमसीक्यूज इसी चैप्टर में से। तो आपने इस चैप्टर को बड़े गौर से सुनना है, समझना है, लिखना है। मेरे लेक्चर को आपने कम से कम 2 से 3 दफा सुनना है, फिर ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इंशाल्लाह। आपको कोई चीज ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।